ये स्वरूप, गुण, कर्म तथा उनकी सेवा के विषय में मन में सोचना। ध्यान का अर्थ निराकार या शून्य चिंतन नहीं होता। वैदिक साहित्य के अनुसार ध्यान सदा विष्णु के स्वरूप का ही किया जाता है। नरसिम्हा पुराण में भगवान के स्वरूप की ध्यान के बारे में कहा गया है। भगवान की चरण कमलों पर ध्यान एकाग्र करने को दिव्य माना गया है एवं भौतिक सुख दुख के अनुभव से परे स्वीकार किया गया है। ऐसे ध्यान से दुराचारी भी अपने जीवन के पाप कर्मों के फल से छूट सकता है। विष्णु धर्म में भगवान के दिव्य गुणों के ध्यान के बारे में कहा गया है। जो लोग कृष्ण भावनामृत में निरंतर तल्लीन रहते हैं और भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करते हैं, वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं और शुद्ध हो जाने के बाद वे भगवत धाम में प्रविष्ट होने के अधिकारी बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में समस्त पाप कर्म पाप फलों से मुक्त हुए बिना भगवत धाम में प्रविष्ट नहीं हुआ जा सकता। भगवान के रूप गुण लीलाओं आदि का स्मरण करने मात्र से पाप फलों से बचा जा सकता है। पद्म पुराण में भगवान के कार्यकलापों के स्मरण के विषय में एक कथन आता है। जो व्यक्ति भगवान की मधुर लीलाओं तथा अद्भुत कार्यकलापों के ध्यान में सदैव निमग्न रहता है, वह सारे भौतिक कलवश से निश्चित रूप से छूट जाता है। आगे बढ़े प्रभु जी। धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद। यहाँ पे हमने 3-4 श्लोकों का पढ़ लिया, उसको समझ लेते कि किसी को नहीं। तो देखिए, अभी यहाँ पे इसको, ये ध्यान जो है उसको संस्कृत में यथा ध्यानम इस प्रकार से कहा गया है। जो ध्यान है, ये कितने नंबर का अंग है? 46, 46 नंबर। तो पहले वो ध्यान मतलब होता क्या है, ये पहले हमको बता रहे हैं श्लोक में। तो ध्यान मतलब क्या होता है कि चिंतन करना, एकाग्रता से चिंतन करना। किसके ऊपर? तो भगवान के रूप, वो बोल रहे, रूप में बोल रहे, रूप गुण और उनके सेवा। तो का रूप, भगवान के गुण और भगवान की सेवा, तो इसके ऊपर एकाग्रता से चिंतन करना, वो क्या बोलते हैं? ध्यानम रूप गुण क्रीड़ा स्वेदे सुष्ठु चिंतनम, है ना? तो मतलब योग्य चिंतन इसके ऊपर। तो उनके रूप गुण क्रीड़ा सेवा दे। तो और भी है क्रीड़ा, मतलब भगवान जो खेल खेलते हैं, है ना? तो क्रीड़ा को हम लीला भी बोल सकते हैं। तो उनकी लीला, सेवा और लीला भगवान की, तो ये चारों के ऊपर हम क्या करना? एकाग्रता से सुष्ठु चिंतनम, तो इस प्रकार से ऐसे चिंतन करना, तो क्या है? ध्यान है। ऐसे वो व्याख्या करते हैं ध्यान मतलब क्या, वो समझाते हैं। अभी इसका मतलब प्रभुपाद जी ने हमको क्या समझाया वो देखते हैं कि ध्यान करने का अर्थ है भगवान के स्वरूप, है ना? वही बताया, रूप को स्वरूप बताया, गुण कर्म तथा उनकी सेवा के विषय में मन में सोचना। तो उनकी क्रीड़ा को कर्म बोला है प्रभुपाद जी ने। मूल में क्या है? क्रीड़ा। उसको हम लीला बोले, कर्म बोले, क्रीड़ा बोले, तो वही वैसे के वैसा प्रभुपाद जी ने दिया है। देखिए, ये चारों के बारे में सोचना, इसको क्या बोलते हैं? ध्यान बोलते हैं। तो ध्यान का अर्थ निराकार या शून्य चिंतन नहीं होता है। तो ध्यान मतलब ऐसे नहीं है कि बस आंखें बंद करके बैठो, ये ध्यान नहीं है। तो आपको भगवान के रूप गुण, है ना, उनके कर्म उनकी सेवा, इसके बारे में मन में सोचना है। और दूसरा कुछ नहीं सोचना, एकाग्रता से सोचना है। तो इसका वही ध्यान होता है। फिर आगे बोल रहे कि वैदिक साहित्य के अनुसार ध्यान सदा विष्णु के स्वरूप का ही किया जाता है।
तो ये अन्य चीजों का ध्यान हो ही नहीं सकता। ध्यान शब्द जब इस्तेमाल करेंगे तो वेदों के अनुसार बोल रहे प्रभुपाद जी कि वो केवल विष्णु का, जब विष्णु के बारे में ऐसे सोचते हैं तो एकाग्रता से, तो उसी को ध्यान बोला जाता है। तो अन्य लोगों के लिए इस प्रकार से बोला नहीं जाता। ठीक है। तो ये ध्यान की व्याख्या उन्होंने की। तो अभी नरसिंह पुराण से वो श्लोक बता रहे आगे का। तो क्या है वो श्लोक? ये अगले श्लोक में यहाँ पे 178 में इतना ही होता है। तो फिर अगला जो है 179 में नरसिंह पुराण का श्लोक है। तो उसमें क्या बोल रहे? नरसिंह पुराण में भगवान के स्वरूप के ध्यान के बारे में कहा गया है। तो अभी यहाँ पे भगवान के स्वरूप का ध्यान बता रहे, जो चार में से स्वरूप का। भगवान के चरण कमलों पर ध्यान एकाग्र करने को दिव्य माना गया है। तो भगवान के चरण कमलों का अगर कोई ध्यान है तो वो दिव्य है, मतलब वो भक्ति है, तीनों गुणों से परे। दिव्य का अर्थ है, बहुत बार मैंने बताया, एवं भौतिक सुख दुख के अनुभव से परे स्वीकार किया गया है। तो ये जो भौतिक सुख दुख, मतलब हर एक, ये भौतिक जो तीन गुण है इनके वो ऊपर है, मतलब दिव्य है, मतलब वो भक्ति है। ऐसे ध्यान से दुराचारी भी अपने जीवन के पाप कर्मों के फलों से छूट सकता है। तो अगर वो व्यक्ति पहले कैसा भी हो, है ना, तो वो इससे छूट सकता है, जैसे अगर ध्यान करेगा, और वो भक्ति में प्रगति कर सकता है। फिर अगला जो है वो विष्णु धर्म से बता रहे हैं, 180 नंबर वाला श्लोक। तो उसमें क्या है कि भगवान के गुणों के ऊपर ध्यान किया है। तो जो लोग कृष्ण भावनामृत में निरंतर तल्लीन रहते हैं और भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करते हैं, वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं। जो गुणों का ध्यान कर रहे हैं भगवान के, वो और स्मरण कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? उनका पाप कर्मों से मुक्त हो रहे हैं, और शुद्ध हो जाने के बाद वे भगवत धाम में प्रविष्ट होने के अधिकारी बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में, समस्त पाप फलों से मुक्त हुए बिना भगवत धाम में प्रविष्ट नहीं हुआ जा सकता। भगवान के रूप गुण लीलाओं आदि का स्मरण करने मात्र से पाप फलों से बचा जा सकता है। तो ये पाप कर्म कम होंगे और हमारी भक्ति बढ़ेगी, तो उनके गुणों के ऊपर ध्यान करने से, ऐसे विष्णु धर्म इस ग्रंथ में कहे हैं। फिर पद्म पुराण में उनके जो क्रीड़ा है, कार्य है, लीलाएं हैं, उसके ऊपर जो ध्यान है उसको कहा गया है। उसमें बोल रहे कि जो व्यक्ति भगवान की मधुर लीलाओं तथा अद्भुत कार्यकलापों के ध्यान में सदैव निमग्न रहता है, वह सारे भौतिक कर्मों से निश्चित रूप से छूट जाता है। तो पहले तो यहाँ पे अभी रूप गोस्वामी जी ने क्या किया, हमको ध्यान का इस अंग का अभ्यास कैसे करना है तो ये बताया, और फिर अभी हर एक के लिए प्रमाण दे रहे हैं। तो अभी तक उन्होंने तीन चीजों के लिए प्रमाण दिए, चार में से। किस किस के लिए? तो भगवान के रूप के लिए, गुण के लिए और लीलाओं के लिए। तो अभी एक बचा जो भगवान की सेवा के लिए। तो वो प्रमाण अभी यहां से लेके इस अध्याय के अंत तक एक ही श्लोक है, तो वो पूरा पढ़ लीजिए। वहां पे एक लीला का वर्णन, ठीक है। तो हाँ, पढ़ लीजिए उसको। कुछ पुराणों में साक्ष्य प्राप्त है कि यदि कोई भक्ति कार्यों का केवल ध्यान करता है तो उसे वांछित फल मिलता है और उसे साक्षात भगवान का दर्शन होता है। इस संबंध में ब्रह्मावर्त पुराण में एक कथा आती है कि दक्षिण भारत के प्रतिष्ठानपुर नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो संपन्न नहीं था, किंतु तो भी वह यह सोचकर आत्मतुष्ट रहता था कि उसके विगत कर्मों से एवं कृष्ण की इच्छा से उसे पर्याप्त धन एवं ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हुआ, अतः वह अपनी विपन्नावस्था पर तनिक भी दुखी नहीं था और अत्यंत शांतिपूर्वक जीवन बिताता था। वह अत्यंत विशाल हृदय का था और कभी-कभी सिद्ध महापुरुषों के भाषण सुनने जाया करता था। एक ऐसी ही सभा में जब प्रभु जी आगे करना हो।
जब वह वैष्णव कार्यों के विषय में श्रद्धा पूर्वक सुन रहा था, तो उसे बताया गया कि यह ये कार्य ध्यान द्वारा भी संपन्न किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति शरीर से वैष्णव कार्य वास्तव में संपन्न नहीं कर सकता, तो वह उसका ध्यान करके वैसा ही फल पा सकता है। चूंकि वह ब्राह्मण आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं था, अतएव उसने मन द्वारा राजसी ढंग से भक्ति कार्य करने का निश्चय किया और उसने यह कार्य इस प्रकार प्रारंभ किया। वह कभी गोदावरी नदी में स्नान करता और स्नान करने के बाद नदी के किनारे एकांत स्थान में बैठकर प्राणायाम के योगाभ्यास या श्वास साधने के सामान्य अभ्यास द्वारा अपने मन को एकाग्र करता। ये प्राणायाम या श्वास साधने के अभ्यास से किसी विषय पर मन को यंत्रवत स्थिर करने के लिए है। श्वास क्रियाएं और योग आसन करने का फल भी यही है। पहले के युगों में सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी भगवान के स्मरण में मन को स्थिर करना जानता था और इसीलिए वह ब्राह्मण भी इसे करता था। जब वह मन में भगवान के स्वरूप को स्थिर कर चुका, तो उसने ध्यान में यह कल्पना करनी शुरू की कि वह अपने भगवान को कीमती वस्त्र, आभूषण, मुकुट तथा अन्य साज सामग्री से सजा रहा है। तब वह भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर सादर नमस्कार करता। वस्त्र पहनाने के बाद वह यह कल्पना करने लगा कि वह मंदिर को भलीभांति साफ कर रहा है। मंदिर की सफाई के बाद वह सोचने लगा कि उसके पास अनेक सोने तथा चांदी के पात्र हैं, जिन्हें वह नदी से पवित्र जल से भरकर लाने के लिए ले जा रहा है। इस तरह वह न केवल गोदावरी से जल एकत्र करता, अपितु गंगा, यमुना, नर्मदा तथा कावेरी से भी जल ले आता। सामान्यतः भगवान की पूजा करते समय वैष्णव जन मंत्रोच्चार द्वारा इन नदियों का जल एकत्र करते हैं। यह ब्राह्मण बिना किसी मंत्रोच्चार के ही यह कल्पना करता कि वह सोने तथा चांदी के पात्रों में इस सारी नदियों का जल एकत्र कर रहा है। तब वह पूजा की सारी सामग्री, फूल, फल और गुरु तथा चंदन एकत्र करता। वह इन वस्तुओं को अर्चा विग्रह के समक्ष रखने के लिए एकत्र करता। दिख नहीं रहा प्रभु। तब वह जल, फूल तथा सारे सुगंधित द्रव्य अर्चा विग्रहों को अच्छी प्रकार से अर्पित करता, जिससे वे तुष्ट हो लाइट जाते। जला दे रे, तब क्लास कर रहे हैं। तब वह आरती करता और जल गया इन जल गया। सारे कार्यों को सही पूजा विधि से पूरा करता। वह नित्य ही इसी इसी प्रकार अर्चना करता और वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। तब एक दिन उस ब्राह्मण ने ध्यान में यह कल्पना की कि उसने खीर बनाई है और तब उसने उसे अर्चा विग्रह को अर्पित किया, किंतु वह इस भेंट से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि खीर ताजी बनी थी, अतएव काफी गर्म थी। खीर को कभी गर्मा गर्म नहीं खाना चाहिए। जितनी ठंडी खीर होगी, उसका स्वाद उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि ब्राह्मण ने यह खीर अभी अभी तैयार की थी, अतएव वह छूकर देखना चाहता था कि खीर भगवान के खाने लायक हुई कि नहीं। ज्यों ही उसने खीर के पात्र को छुआ, त्यों ही उसकी उंगली जल गई। तब उसका ध्यान भंग हुआ। जब उसने अपनी अंगुली को जला देखा, तो उसे आश्चर्य हुआ कि यह सब कैसे हो सकता है। चूंकि वह गरम खीर को छूने के विषय में केवल ध्यान ही कर रहा था, अतएव उसने कभी यह नहीं सोचा था कि सचमुच उसकी उंगली जल जाएगी। जब वह इस प्रकार सोच रहा था, तो बैकुंठ में लक्ष्मी सहित आसीन भगवान नारायण विनोद पूर्वक हंसने लगे। भगवान की हंसी देखकर भगवान की सेवा में रत सारी लक्ष्मियां उत्सुक हो उठी और इस हंसी का कारण पूछने लगी, किंतु भगवान ने उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। प्रत्युत उन्होंने उस ब्राह्मण को तुरंत बुला भेजा। तुरंत बैकुंठ से एक विमान भेजा गया, जो उस ब्राह्मण को भगवान के समक्ष ले आया। जब वह ब्राह्मण भगवान तथा लक्ष्मियों के समक्ष उपस्थित था, तो भगवान ने पूरी कहानी कह सुनाई। फिर उस ब्राह्मण को भगवान तथा उनकी लक्ष्मियों के साथ बैकुंठ में शाश्वत स्थान मिला। इससे पता चलता है कि भगवान अपने धाम में स्थित होकर भी किस प्रकार सर्वव्यापक है। यद्यपि भगवान बैकुंठ में थे, किंतु जब वह ब्राह्मण पूजा के समय उनका ध्यान कर रहा था, तो वे उसके हृदय में भी थे। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भक्त द्वारा ध्यान में भी अर्पित की गई वस्तुएं भगवान द्वारा स्वीकार की जाती है और इससे भक्त को वांछित फल प्राप्त करने में सहायता मिलती है।
धन्यवाद। तो देखिए, अभी यहाँ पे हमने ध्यान क्या है ये समझ के लिया, और अभी जो चौथे प्रकार का ध्यान है, वो कौन सा है? सेवा के ऊपर ध्यान। तो ये सेवा के ऊपर जो ध्यान है उसके लिए वो जो उन्होंने एक कथा वहां पे ली है ब्रह्म वैवर्त पुराण से। तो वहां पे वो कथा किसके है? दक्षिण भारत का एक प्रतिष्ठानपुर नाम की एक जगह है। तो वहां पे एक ब्राह्मण रहता था, और वो ब्राह्मण कैसे, ये पूरी कथा विस्तार से वहां पे बताई कि कैसे वो रहता था। और सार में क्या है कि वो वहां पे जो उसकी जो बाह्य परिस्थिति जो है, वो इस प्रकार से नहीं थी कि वो भगवान के लिए खीर बना के उनको खिला सके। लेकिन उन्होंने क्या किया कि केवल ध्यान मात्र से भगवान के लिए ऐसे खीर बनाई और वो उनको खिलाई। और वो उन्होंने उसमें अपनी एक उंगली डाली, अंगुली डाली, और वो अंगुली को वो जल गई क्योंकि वो खीर गर्म थी, और उनका जो ध्यान है वो भी उसकी वजह से टूट गया। तो इस प्रकार से मतलब एकदम उनके ध्यान की वजह से ऐसे हो गया है। तो यहाँ पे बता रहे कि तो अभी अभी उन्होंने वो ध्यान में वो खीर तैयार की थी, ताकि सचमुच उसकी अंगुली जल गई है। तो जब वह इस प्रकार सोच रहा था, तो वैकुंठ में लक्ष्मी सहित आसीन भगवान नारायण विनोद पूर्वक हंसने लगे। तो इस प्रकार से जब वो उसने ध्यान किया और उसका ध्यान टूट गया, है ना, तो सब ये देख रहे थे, लक्ष्मी और भगवान नारायण, है ना, लक्ष्मी नारायण दोनों ये देख रहे थे। तो भगवान की हंसी देखकर भगवान की सेवा में रत सारी लक्ष्मियां उत्सुक हो उठी और इस हंसी का कारण पूछने लगी। तो वो ऐसे ध्यान में वो कर रहा था, लेकिन भगवान भी वहां से ये ध्यान में देख रहे थे, और भगवान फिर हंसने लगे ये देख के। फिर उनको लक्ष्मियां पूछ रही है, किंतु भगवान ने उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। प्रत्युत उन्होंने उस ब्राह्मण को तुरंत बुला भेजा। तुरंत भगवान ने उनको वैकुंठ में बुला, तुरंत वैकुंठ से एक विमान भेजा गया, तो उस ब्राह्मण को भगवान के समक्ष ले आया। जब वह ब्राह्मण भगवान तथा लक्ष्मियों के साथ उपस्थित था, तो भगवान ने पूरी कहानी कह सुनाई। फिर उस ब्राह्मण को भगवान तथा उनकी लक्ष्मियों के साथ वैकुंठ में शाश्वत स्थान मिला। इससे पता चलता है ना, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है कि भगवान अपने धाम में स्थित होकर भी किस प्रकार सर्वव्यापक है। तो ये कथा से हमको क्या क्या पता चल रहा है कि भगवान तो अपने धाम में है, लेकिन वो प्रतिष्ठानपुर में क्या चल रहा है ना, तो ये भी उनको पता है। यद्यपि भगवान वैकुंठ में थे, किंतु जब वह ब्राह्मण पूजा के समय उनका ध्यान कर रहा था, तो वे उसके हृदय में भी थी। इस तरह हम समझ सकते हैं कि भक्त द्वारा ध्यान में भी अर्पित की गई वस्तुएं। दूसरी चीज हमको यहाँ पे क्या समझनी, एक तो भगवान की सर्वव्यापकता समझ गई है। दूसरी चीज जो यहाँ पे हमारा विषय है कि क्या, अगर भक्त भगवान की सेवा द्वारा ध्यान में भी कोई वस्तु उनको अर्पित करता है, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। इससे भक्त को वांछित फल प्राप्त करने में सहायता मिलती है, और उसका जो फल है कि हमारा पाप कर्म कम हो जाता है और हम भगवान के धाम में चले जाते हैं, है ना। तो तुरंत वो प्रतिष्ठानपुर के जो ब्राह्मण है उनको भगवान के धाम में जाने का वहां पे अवसर मिला है। ठीक है, प्रकार से ये हमारा 46वां जो अंग है कि भगवान के रूप, गुण, सेवा और लीला के ऊपर ध्यान करना। तो ये अंग का स्पष्टीकरण और उसके प्रमाण पूरे हो जाते हैं। फिर अगला जो अंग है कि भगवान की सेवा करना, दास्य भाव, 47 नंबर का 64 अंगों में। तो अभी ये दास्य भाव क्या है, तो इसकी व्याख्या करते हैं कि क्या होता है ये दास्य भाव। मतलब ये पहला परिच्छेद पढ़िए माता जी। दास्य भाव कर्मियों के अनुसार कर्म के फलों को अर्पित करना दास्य भाव या सेवा का ही है।
सेवकाई है। किंतु श्रील रूप गोस्वामी जैसे वैष्णव आचार्यों के अनुसार भगवान की किसी न किसी सेवा में निरंतर संलग्न रहना दास्य भाव या सेवकाई है। स्कंद पुराण के अनुसार जो नहीं, लोग ठीक है, अनुष्ठान। यहाँ पे रुक जाते। हाँ, तो अभी ये दास्य क्या है पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें दो मत बताए गए। तो दास्य पहले क्या रहता है? तो ये रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि ये दास्य मतलब सेवक के जैसा, दास्य भाव है। तो सेवक के जैसा कार्य करना, इसको संस्कृत में दास्यम लिखा है उन्होंने। फिर इसमें बोल रहे हैं कि दास्यम दो चीजें है इसमें। तो जो बाहर के लोग है ना, जो रूप गोस्वामी तो अपने गौड़ीय वैष्णव, तो ये गौड़ीय वैष्णवों को छोड़ के बाकी के लोग ये दास्यम की व्याख्या क्या करते हैं कि वो मतलब उनको कर्मी कहा गया। तो जो लोग बाकी अध्यात्म का अभ्यास कर रहे हैं भक्तों को छोड़ के, उनके कर्मियों के मत के अनुसार है, तो कोई भी कार्य आप करो, कर्म करो आप, और उसका फल आप भगवान को अर्पित कर दो। तो इसको भी मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्म फल जो भगवान को अर्पण कर रहे हैं, कर्म अर्पणम कर रहे हैं। तो ये कर्मार्पणम जो है, उसको भी बाहर के लोग क्या बोलते हैं, दास्य ही बोलते हैं। तो ये उनके मत से दास्य शब्द की व्याख्या है, ऐसे वो बता रहे। फिर उनका मत क्या है खुद का, वो बता रहे कि मेरा मत ऐसे है कि भगवान की सेवा करना कुछ ना कुछ है ना। कुछ ना कुछ मतलब भगवान की सेवा मतलब क्या, कि भगवान की कथा सुनना, भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा करना, ऐसे कुछ ना कुछ श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, आत्मनिवेदन, है ना, साख्यम, दास्यम, ये नौ जो भक्ति है, जो भगवान के लिए प्रत्यक्ष सेवा है। तो इस सेवा में लगना ये दास्य है, ऐसे वो बता रहे। तो क्योंकि दोनों कर्मी लोग जो बता रहे हैं, तो उसके लिए भी शास्त्रों से वो श्लोक बताते, तो दोनों का सही है। तो इसीलिए वो कर्मी लोगों का यहाँ पे बताते हैं दास्य में, दास्य की व्याख्या में। और फिर बाद में जब प्रमाण देने का समय आता है, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो कर्मियों के लिए भी प्रमाण देते हैं, और खुद ने जो व्याख्या की है दास्य की, उसके लिए भी वो शास्त्रों से प्रमाण देते हैं। ऐसे दोनों के लिए वो प्रमाण देते हैं। तो पहले वो कर्मियों की व्याख्या उन्होंने की, तो पहले वो कर्मियों के लिए प्रमाण दे रहे हैं। तो दो तीन प्रमाण वो देते हैं उनके लिए, कर्मियों के लिए। फिर बाद में खुद ने जो व्याख्या की है, उसके लिए भी वो प्रमाण देते हैं। ठीक है, वो स्कंद पुराण वाला परिच्छेद पढ़िए। स्कंद पुराण के अनुसार जो लोग अनुष्ठानों, चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों में लिप्त रहते हैं, वे भक्त माने जाते हैं। किंतु जब भक्तगण भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं, तो वे भागवत या शुद्ध भक्त होने चाहिए। जो लोग चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों द्वारा सकाम कर्मों अथवा नियत कर्मों में संलग्न रहते हैं, वे वास्तविक शुद्ध भक्त नहीं होते। तो भी चूंकि वे भगवान को कर्मों का फल अर्पित करते हैं, अतः उन्हें भक्त माना जाता है। किंतु जब किसी को ऐसी इच्छा होती है और वह भगवत प्रेम के कारण रागानुगा होकर कर्म करता है, तो ऐसे व्यक्ति को शुद्ध भक्त माना जाना चाहिए। जो बद्ध जीव भौतिक जगत के संसर्ग में आ चुके हैं, वे प्रकृति पर न्यूनाधिक प्रभुत्व जताने के लिए लालायित रहते हैं। वर्णाश्रम प्रथा तथा इस प्रथा के अंतर्गत नियत कर्तव्य इस प्रकार नियोजित किए गए हैं कि बद्ध जीव इंद्र तृप्ति हेतु अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार भौतिक जगत का भोग कर सके और साथ ही क्रमशः आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करें। वर्णाश्रम के अंतर्गत इन नियत कर्तव्यों से कई कार्य कृष्ण भावना भावित भक्ति से संबंधित होते हैं। जो भक्तगण गृहस्थ होते हैं, वे वैदिक कर्म कांडों के साथ साथ भक्ति की नियत कार्यों को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि दोनों ही कृष्ण को तुष्ट करने के निमित्त होते हैं। जब गृहस्थ भक्तगण कोई वैदिक अनुष्ठान करते हैं, तो वे कृष्ण को तुष्ट करने के उद्देश्य से ही करते हैं। जैसे कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान को तुष्ट करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कर्म भक्ति माना जाता है।
श्रील रूप गोस्वामी यहाँ उस व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो भक्ति में संलग्न रहने के लिए उपयुक्त है। वे कहते हैं कि जो नव दीक्षित है और जिन्होंने थोड़ा भी भगवत प्रेम विकसित कर लिया है, वे अपनी भक्ति के अनुपात में इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में रुचि नहीं रखते। फिर फिर भी यदि इंद्रिय तुष्टि करने वाले कार्यों में किंचित भी रुचि होती है, तो ऐसे कर्मों के फल को कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इसे भी भगवान की सेवा में संलग्न रहना कहा जाता है, जिसमें भगवान स्वामी स्वरूप होते हैं और कर्म करने वाला दास रूप में। धन्यवाद। ये जो यहाँ पे 2 श्लोकों में उन्होंने प्रमाण दिए है ना, स्कंद पुराण से, तो वो किसके लिए है? जो कर्मियों का जो मत है कि कर्मार्पण करने से क्या हो जाता है, भगवान का दास्यत्व हो जाता है, ऐसे ये 2 श्लोकों में कहा गया है स्कंद पुराण में, तो वो उन्होंने प्रमाण के रूप में यहाँ पे दिए हैं। तो वो अभी प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं हम देखते हैं। तो पहले तो ये क्या सिद्ध कर रहे हैं प्रमाण से, ये तो हमको पता है ना? तो ये किसके लिए प्रमाण है? ये कर्मियों का जो मत है कि कर्म करेंगे और उस कर्मों को और फलों को भगवान को अर्पित करेंगे, इसी को दास्य कहा गया है ना? ऐसे कर्मी लोगों का मत है, उसके लिए प्रमाण दे रहे। ठीक है, तभी ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी वो जो प्रमाण है उसमें क्या बोल रहे हैं? स्कंद पुराण के अनुसार जो लोग अनुष्ठानों, चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों में लिप्त रहते हैं, वे भक्त माने जाते हैं। तो इस स्कंद पुराण के अनुसार भक्त के व्याख्या उन्होंने की है ना? कि जो लोग अनुष्ठान करते हैं और वर्णाश्रम में रहते हैं, लिप्त रहते हैं, मतलब उसका पालन करते हैं, उनको भक्त कहते हैं वो लोग, है ना? लेकिन वो भक्त की व्याख्या नहीं है, लेकिन वो स्कंद पुराण के हिसाब से है, वो उनके मत से है। किंतु जब भक्तगण भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे होते हैं तो वे भागवत या शुद्ध भक्त होने चाहिए, है ना? तो ये अभी रूप गोस्वामी का मत ये दूसरे वाक्य में लिया। जो प्रत्यक्ष सेवा में है वो शुद्ध भक्त है। जो लोग चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों द्वारा सकाम कर्मों अथवा नियत कर्मों में संलग्न रहते हैं, वे वास्तविक शुद्ध भक्त नहीं होते। ये अभी जो बाहर के लोग हैं भक्तों को छोड़ के, वो बोल रहे कि वैसे भक्ति है, लेकिन वास्तविक वो शुद्ध भक्ति नहीं होती बोल रहे होगा। तो भी क्योंकि वे, लेकिन उनमें अच्छा क्या है कि भगवान को कर्मों का फल वो लोग अर्पित कर रहे हैं, ये बात उनमें अच्छी है, अतएव उन्हें भक्त माना जाता है, तो इसके कारण उनको भक्त मान सकते हैं। किंतु जब किसी को ऐसी इच्छा नहीं होती और वह भगवत प्रेम के कारण रागानुगा होकर कर्म करता है, तो ऐसे व्यक्ति को शुद्ध भक्त माना जाना चाहिए। तो प्रभुपाद अभी थोड़ा सा साथ साथ बता रहे। तो अभी पहले वाक्य में उन्होंने क्या बताया, ये कर्मियों के हिसाब से। अभी क्या बोल रहे कि ऐसे किसी को इच्छा नहीं है ये कर्म करो और वो कर्म और कर्म का फल भगवान को अर्पित करो, ऐसी इच्छा नहीं है। लेकिन दूसरे प्रकार के व्यक्तियों को किस प्रकार की इच्छा है? उनको इस प्रकार की इच्छा है कि भगवान के प्रति उनको आकर्षण, भगवत प्रेम है ना, उसके कारण क्या हो रहा है, भगवान के प्रति जो आकर्षण है उसके कारण वो रागानुगा भक्ति कर रहे, कुछ नियमों का पालन नहीं कर रहे, और वो क्या कर रहे, प्रत्यक्ष रूप से भगवान के लिए ही कर्म कर रहे, कर्म फल देने की वजह भगवान के लिए ही कर्म कर रहे, तो उनको शुद्ध भक्त मानना चाहिए। ये रूप गोस्वामी का मत। जो बद्ध जीव भौतिक जगत के संसर्ग में आ चुके हैं, वे प्रकृति पर न्यूनाधिक प्रभुत्व जताने के लिए लालायित रहते हैं। तो अभी एक दूसरा ही थोड़ा और पक्ष बता रहे प्रभुपाद जी, अभी बद्ध जीवों के बारे में बता रहे। तो बद्ध जीवों का कैसे रहता है कि वो प्रकृति के ऊपर ही प्रभुत्व जताने रहते। वर्णाश्रम प्रथा तथा इस प्रथा के अंतर्गत नियत कर्तव्य इस प्रकार नियोजित किए गए हैं कि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति हेतु अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार भौतिक जगत का भोग कर सके और साथ ही क्रमशः आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करे, है ना? तो ये बात जो अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताई है ना, तो आप लोगों ने पढ़ी है गीता के 4थे अध्याय में। तो वहां पे भगवान ने बताया है कि जो लोग आसक्त है
तो भगवान के जन्म कर्म, है ना, इसको नहीं समझ सकते, है। तो ऐसे आसक्त लोगों को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने क्या बताया है, ये वर्णाश्रम की व्यवस्था बनाई है ना, वो आप लोगों ने पढ़ा है। तो उसी को यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वर्णाश्रम तथा प्रथा, सॉरी, तथा इस प्रथा के, मतलब ये जो वर्णाश्रम की प्रथा, मतलब ये जो पद्धति है, पूरा जो ये वर्णाश्रम धर्म जो बनाया है, उसका उद्देश्य क्या है कि जो बद्ध जीव जो आसक्त है, जो प्रभुत्व करना चाहते हैं इस भौतिक जगत के ऊपर, है ना, तो उन लोगों के लिए क्या किया जाए, उनका जो प्रभुत्व करने का जो इच्छा है, उस इच्छा को लेके वो धीरे धीरे क्या कर सके, ये आध्यात्मिक जीवन में ऊपर उठ सके, है ना। ये उद्देश्य है, इसके लिए भगवान ने क्या किया है, ये वर्णाश्रम की जो पद्धति है वो बनाई है उन्होंने। और इस वर्णाश्रम के अंतर्गत इन नियत कर्तव्यों में से कई कार्य कृष्ण भावना भावी भक्ति से संबंधित होते हैं। और ये वर्णाश्रम में क्या होता है कि कुछ कार्य प्रत्यक्ष रूप से, है ना, वो भक्ति से संबंधित है। तो ये वर्णाश्रम का अगर कोई पालन करेगा और वैसे के वैसा, तो क्या हो जाएगा उसमें, उसकी अप्रत्यक्ष रूप से वहां पे भक्ति हो जाएगी और उसकी वजह से वो आध्यात्म में ऊपर उठेगा। जो भक्तगण गृहस्थ होते हैं वे वैदिक कर्मकांडों के साथ साथ भक्ति के नियत कार्यों को भी स्वीकार करते हैं। तो अभी एक आश्रम, एक उदाहरण दे रहे, तो पूरे वर्णाश्रम व्यवस्था में, है ना, तो कितने चीजें आती है, 4 वर्ण और 4 आश्रम, 8 आते हैं, है ना। तो उसमें से एक का उदाहरण दे रहे कि जो गृहस्थ होते हैं तो उनके लिए क्या है कि उनके लिए वैदिक कर्मकांड बताए गए हैं, है ना, किसमें, वर्णाश्रम व्यवस्था में। लेकिन उसके साथ साथ तो ये जो वैदिक कर्मकांड है उसके साथ साथ उसमें क्या किया गया है, भक्ति के कुछ कार्य भी उसमें दिए गए हैं, है ना। तो ये वर्णाश्रम धर्म का जब वो पालन करेंगे तो वो लोग भी, भक्त गृहस्थ लोग भी इसको स्वीकार करते हैं, है ना, क्योंकि दोनों ही कृष्ण को तुष्ट करने के निमित्त होते हैं, है? तो ये दोनों जो भक्ति के नियत कार्य है और ये वैदिक कर्मकांड, दोनों से ही ये गृहस्थ लोग क्या करते हैं कि भगवान की तुष्टि करते हैं। जब गृहस्थ भक्तगण कोई वैदिक अनुष्ठान करते हैं तो वे कृष्ण को तुष्ट करने के उद्देश्य से ही करते हैं। तो कोई भी वैदिक कार्य होता है तो उसके पीछे उद्देश्य है कृष्ण की प्रसन्नता, यही होती है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान को तुष्ट करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कर्म भक्ति माना जाता है। तो हमने देखा कि अन्याभिलाषिता शून्य में क्या है कि एक ही इच्छा होती है कि भगवान को तुष्ट करना है, भगवान को प्रसन्न करना है। वो इच्छा से वो व्यक्ति कार्य करता है, वही भक्ति हो जाता है, शुद्ध भक्ति हो जाता है। फिर आगे बोल रहे कि श्रील रूप गोस्वामी यहाँ उस व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो भक्ति में संलग्न रहने के लिए उपयुक्त है। तो अभी श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार क्या है, बोल रहे प्रभुपाद कि दास्य मतलब क्या है कि जो भक्त है वो भक्ति के कार्य करता है, सेवा के कार्य करता है। वे कहते हैं कि जो नवदीक्षित है और जिन्होंने थोड़ा भी भगवत प्रेम विकसित कर लिया है, वे अपनी भक्ति के अनुपात में इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में रुचि नहीं दिखाते। गोस्वामी के अनुसार जिसको थोड़ा भी भक्ति में इंटरेस्ट आया है ना, तो हम भी देखते हैं कि इस्कॉन में नए नए लोग 1-2 साल में सब 4 नियमों का पालन करने लगते हैं, है ना। थोड़ा भी उनको कृष्ण के सेवा में इंटरेस्ट आ गया तो क्या हो जाता है, वो पूरे इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को रोक देते हैं। किंतु फिर यदि इंद्रिय तुष्टि करने वाले कार्यों को किंचित भी रुचि होती है तो ऐसे कर्मों के फलों को कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। लेकिन समझो किसी में ये इंद्रिय तृप्ति की इच्छा गई नहीं, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, तो उन्होंने वो वर्णाश्रम का अभ्यास करके जो कर्म है वो कुछ करने चाहिए, है ना, जो कर रहे हैं, और वो कर्मों का जो फल है वो भगवान को अर्पित करना चाहिए। इसे भी भगवान की सेवा में संलग्न रहना कहा जाता है। तो ऐसे वो कहेगा तो इसको भी शास्त्रों में, स्कंद पुराण में बताया गया है कि ये भी भगवान की सेवा है, जिसमें भगवान स्वामी स्वरूप होते हैं और कर्म करने वाला दास स्वरूप होता है। तो अगर कोई ऐसे भक्ति का कर्म प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पा रहा है ना, तो सार में क्या है, ये जो 2 परिच्छेद हमने अभ्यास किए, तो पहले तो रूप गोस्वामी के मत के अनुसार हमको
पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम भक्ति के कार्य ही करें प्रत्यक्ष रूप से। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं, तो ये वर्णाश्रम का अभ्यास करके कुछ हम कार्य कर सकते हैं और उस कार्यों का फल हम भगवान को दे सकते हैं। उसको भी भक्ति ही कहा जाएगा। ऐसे ये स्कंद पुराण में जहाँ पे एक ही मत है ना? कर्मियों का मत है, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको क्या दोनों पक्षों से उसका स्पष्टीकरण दिया है। तो फिर अभी अगला प्रमाण जो बताते हैं नारदीय पुराण से, वो क्या है? रूप गोस्वामी जो बता रहे थे वो है, वो पढ़िए। नारदीय पुराण में बताया गया है कि यह दास्य भाव किस तरह दिव्य होता है। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा निरंतर भक्ति में लगा रहता है, अथवा ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में लगा नहीं रहता किंतु निरंतर उसकी कामना करता है, वह मुक्त समझा जाता है। ये जो नारदीय पुराण का जो है वो रूप गोस्वामी का मत है, उसका प्रमाण है ना? उनका मत क्या है कि आप भक्ति में कार्य कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, वही क्या है? भगवान का दास्यत्व है। तो इसके लिए वो प्रमाण बता रहे हैं। तो नारदीय पुराण में बताया गया है कि यह दास्य भाव किस तरह से दिव्य होता है, मतलब वो कैसे 3 गुणों से ऊपर है। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति मनसा मतलब मन से, वाणी से और अपने कार्यों से, कर्मणा वाचा मनसा निरंतर भक्ति में लगा रहता है, मतलब मन से, वाणी से और कर्म से कुछ ना कुछ भगवान की सेवा करता है। अथवा ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में लगा नहीं रहता किंतु निरंतर उसकी कामना करता है, वह मुक्त समझा जाता है। मतलब क्या कर रहा है कि अ, भक्ति में ही वो लगा है ना? नहीं तो क्या है कि मन के द्वारा वो उसकी इच्छा कर रहा है। तो यही बताया। तो मतलब मन से, वाणी से या कर्म से कुछ ना कुछ तो वो कर रहा है कार्य। ये प्रत्यक्ष रूप से दास्यत्व है। ठीक है, ये दास्यत्व का स्पष्ट हुआ। ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये दो दो मत यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। स्पष्ट है ना दास्यत्व का? जी प्रभु जी। किसी किसी को कुछ प्रश्न है इसलिए है? बाकी सब आसान है क्योंकि बहुत सारे हम दो दो आने से थोड़ा मुश्किल हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि अभी ये दास्य हो गया, तो साख्य भक्ति, साख्य भक्ति के बारे में अगला जो अंग है तो कौन सा अपना 48वां, इसको साख्यम इस प्रकार से बोला गया है। पहला पहला परिच्छेद पढ़िए इसमें से। सख्य भक्ति दो प्रकार की हो सकती है। पहली वह जिसमें भगवान के विश्वास पात्र दास की तरह कर्म किया जाए, और दूसरी वह जिसमें भगवान के शुभ चिंतक के रूप में कर्म किया जाए। जिस भक्त को भगवत भक्ति में विश्वास होता है, वह विधि विधानों का ढंग से पालन इस श्रद्धा के साथ करता है कि उसे दिव्य जीवन का पद प्राप्त हो जाए। दूसरे प्रकार की सख्य भक्ति भगवान की शुभ चिंतक बनना है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान उपदेश देने वालों को अपना सर्वाधिक प्रिय दास मानते हैं। जो भी व्यक्ति गीता के रहस्य का उपदेश सामान्य जनों को देता है, वह कृष्ण को इतना प्रिय है कि कि मानव समाज में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। अभी यहाँ पे भी वो दो मत बता रहे, देखिए। तो दास्य की तरह सख्य है ना, तो सख्य के भी वो दो अर्थ बताते हैं, है ना? तो पहला जो है कि जिसमें भगवान के ऊपर क्या है, उस व्यक्ति को विश्वास है, भगवान को ऊपर उसको विश्वास है, तो उसको भी क्या बोला कि वो भगवान का सख्य है, मित्र है। और दूसरा क्या है कि जिसमें भगवान के शुभ चिंतक, मतलब भगवान के मित्र के रूप में, है ना, जो शुभ चिंतक रहता है वो मित्र के रूप में वो कार्य कर रहा है ना? तो वो क्या है कि वो है साक्ष्य, इस प्रकार से बोले। यहाँ पे जो पहला जो मत है ना, वो दूसरे लोगों का है। और जो दूसरा है कि जो भगवान के मित्र के रूप में, शुभ चिंतक के रूप में कार्य कर रहा है, उसको वो क्या है, रूप गोस्वामी का मत है।
तो यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। फिर आगे बता रहे थे, तो ये दास्य है। तो समझ में आ रहा है ना, ये दो दो जो मत है वो है। जिस भक्त को भगवत भक्ति में विश्वास होता है, वह विधि विधानों का ढंग से पालन इस श्रद्धा के साथ करता है कि उसे दिव्य जीवन का पद प्राप्त हो जाए। तो अब ये पहले व्यक्ति के बारे में, पहले प्रकार का जो अन्यों का मत है ना, तो उसके बारे में क्या बता रहे कि जिस भक्त को भगवत भक्ति में विश्वास होता है, वह विधि विधानों का ढंग से पालन इस श्रद्धा के साथ करता है कि उसे दिव्य जीवन का पद प्राप्त हो जाए। तो अभी इसमें उसको भक्ति के ऊपर विश्वास रहता है, भगवान के ऊपर विश्वास रहता है, और वो भक्ति का अभ्यास करता है। और उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है कि उसको ये दिव्य जीवन मतलब क्या, इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जीवन में उसको जाना है। ये तो पहले प्रकार का हो गया। दूसरे प्रकार का जो रूप गोस्वामी वाला है, वो क्या बता रहा है कि दूसरे प्रकार की साख्य भक्ति, भगवान का शुभ चिंतक बनना है। तो उसको कुछ इच्छा नहीं होती, तो उसको केवल भगवान का शुभ चिंतक बनना है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान उपदेश देने वालों को अ, अपना सर्वाधिक प्रिय दास मानते हैं। जो भी व्यक्ति गीता के रहस्य का उपदेश सामान्य जनों को देता है, वह कृष्ण को इतना प्रिय होता है कि मानव समाज में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी अभी यहाँ पे बता रहे कि तो उनका शुभ चिंतक हम कैसे बने, समझेंगे। तो जो गीता में कहा गया है कि जो भी उनके वचनों का प्रचार प्रसार करता है, वो उनका शुभ चिंतक है। तो वो कार्य करता है वो व्यक्ति, है ना, जो गीता का प्रचार प्रसार कर रहा है, वो भी भगवान का दोस्त है, मित्र है। इस प्रकार से प्रभुपाद वहां पे बता रहे हैं। तो वही भगवान की साक्ष्य के साथ सेवा कर रहा है। ठीक। अभी जो पहले प्रकार का है कि जो जिसका भगवान के ऊपर विश्वास रहता है, तो उसके लिए ये महाभारत से, यहाँ महाभारत से दो तीन ग्रंथों से वो दो तीन श्लोक वो बताते हैं। महाभारत का पहले बता रहे, तो वो परीक्षित पढ़िए महाभारत पर। महाभारत में द्रौपदी कहती हैं, हे गोविंद, आपकी प्रतिज्ञा है कि आपका भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। मैं इस कथन में विश्वास करती हूँ, अतएव सभी प्रकार के कष्टों में मैं केवल आपके इस वचन का स्मरण करती हूँ और जीवन धारण किए रखती हूँ। तात्पर्य यह है कि द्रौपदी तथा उसके पांचों पतियों को उनके चचेरे भाई दुर्योधन तथा अन्य लोगों ने घोर कष्ट दिया था। ये कष्ट इतने कठोर थे कि आजीवन ब्रह्मचारी तथा परम योद्धा भीष्म देव तक उन कष्टों का स्मरण करके कभी-कभी अश्रु बहाने लगते थे। उन्हें सदैव आश्चर्य होता था कि यद्यपि पांचों पांडव धर्मात्मा हैं तथा द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी है, और यद्यपि कृष्ण उनके मित्र हैं, तो भी उन्हें इतने घोर कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यद्यपि उनके कष्ट सामान्य नहीं थे, तथापि द्रौपदी हतोत्साहित नहीं हुई। वे जानती थीं कि चूंकि कृष्ण उनके मित्र हैं, अतएव अंततः वे उनकी रक्षा करेंगे। ऐसा ही कथन श्रीमद् भागवतम में पाया जाता है, जिसमें हवि ऋषभराज के पुत्र महाराज निमि को संबोधित करते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति परम पुरुष के चरण कमलों की सेवा से एक क्षण के लिए भी विमुख नहीं होता, ऐसी सेवा जिसके लिए इंद्र जैसे बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं, और जिसका दृढ़ विश्वास रहता है कि इससे बढ़कर दूसरा पूज्य या वांछनीय कुछ नहीं है, वह वह प्रथम श्रेणी का भक्त कहलाता है। ठीक। आगे बढ़ने मुझे हाँ, पढ़िए कुछ। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिस नव दीक्षित भक्त ने भगवान के लिए थोड़ा सा भी प्रेम विकसित कर लिया है, वह निश्चित रूप से भक्ति का अधिकारी हो सकता है। जब वह ऐसी भक्ति में दृढ़ता से स्थित हो जाता है, तो यह आश्वस्त स्थिति उसकी भक्ति का गुह्य अंग बन जाती है। तो यहाँ पे ये सब जो तीन श्लोक बताए गए हैं,
ये जो पहले प्रकार का जो साक्ष्य है ना? तो क्या है कि उसका बस विश्वास है भगवान के ऊपर, है ना, भगवान की भक्ति के ऊपर, है ना? तो ये भी एक साक्ष्य भक्ति की व्याख्या है। तो ये जो व्याख्या दूसरे लोग करते हैं रूप गोस्वामी को छोड़ के, है ना, तो उसका आधार क्या है? तो उसके लिए 3 श्लोक उन्होंने बताए गए। तो पहला तो ये महाभारत का श्लोक उन्होंने बताया। तो महाभारत के श्लोक में वो क्या बोल रहे हैं कि महाभारत में द्रौपदी कहती है, हे गोविंद, आपकी प्रतिज्ञा है कि आपका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। तो द्रौपदी कृष्ण को बोल रही है कि आप बोलते हैं कि आपका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता, मैं इस कथन में विश्वास करती हूँ। यहाँ पे जो है बोल रहे कि इसका ये जो सख्य भक्ति कर रहा है व्यक्ति, उसका विश्वास होता है। तो वैसे ही यहाँ पे द्रौपदी विश्वास कर रही है जो भगवान ने बोला है, तो उसके ऊपर उसका विश्वास है। अतएव सभी प्रकार के कष्टों में केवल आपके इस वचन का स्मरण करती हूँ और जीवन धारण की किए रखती हूँ। तो मतलब क्या है कि मैं वो जीना क्या कर रही है, क्योंकि उसको बहुत कष्ट आते है ना। तो हम सबको पता है कि उनको महाभारत में कैसे कष्ट आते हैं, सभी पांडवों को, द्रौपदी को, कुंती को, है ना। तो ये द्रौपदी को जब कष्ट आ रहे हैं, है ना, तब वो क्या कर रही है कि भगवान ने जो बोला था कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता, है ना, तो मैं तो आपकी भक्त हूँ, तो मैं कभी विनष्ट नहीं होंगी कितने भी कष्ट आएंगे। तो इसमें क्या है कि उसको एक समाधान मिल रहा है। तो कितना भी कुछ भी हो जाए तो मुझे तो कुछ होने नहीं वाला, इस पे मेरा विश्वास है, भरोसा है। तो इस प्रकार के ये श्लोक है उसका महाभारत में। तो अभी उससे समझ क्या ले रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि तात्पर्य यह है कि द्रौपदी तथा उसके 5 पतियों को उनके चचेरे भाई दुर्योधन तथा अन्य लोगों ने घोर कष्ट दिए थे, है ना। तो उनको तो बहुत कष्ट थे। ये कष्ट इतने कठोर थे कि आजीवन ब्रह्मचारी तथा परम योद्धा भीष्मदेव तक उन कष्टों का स्मरण करने करके कभी कभी अश्रु बहाने लगते थे, है। वैसे कोई सामान्य कष्ट नहीं थे, है। तो भीष्मदेव जैसे शक्तिशाली योद्धा भी, उनको भी ये बहुत ज्यादा लगते थे। तो उन्हें सदैव आश्चर्य होता था कि यद्यपि 5 पांडव धर्मात्मा है तथा द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी है, और यद्यपि कृष्ण उनके मित्र है, तो भी उन्हें इतने घोर कष्ट सहने पड़ रहे हैं। उनको आश्चर्य होता था कि ये दो लोग भक्त है, फिर भी इनको इतने कष्ट हो रहे, इतने ज्यादा मात्रा में वो कष्ट होते थे उन। तो यद्यपि उनके कष्ट सामान्य नहीं थे, है ना, तो फिर से बता रहे कि सामान्य नहीं थे, तथापि द्रौपदी हतोत्साहित, मतलब वो अपना धीरज नहीं खोती थी, धैर्य रख के, है ना। तो हतोत्साहित होना मतलब क्या, अपना धैर्य खो देना। तो धीरज के साथ वो क्या करती थी, उन कष्टों का सामना करती थी। वे जानती थी कि क्योंकि कृष्ण उनके मित्र है, अतएव अंततः वे उनकी रक्षा करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि द्रौपदी को विश्वास है कि कृष्ण ने जो कहा है कि उनके भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, तो इसीलिए ये पहले प्रकार के सख्य में यहाँ पे आ रहा है। ये जो कार्य है द्रौपदी का उदाहरण, ये पहले प्रकार की सख्य की उदाहरण है। द्रौपदी यहाँ पे इस प्रकार से बोल रहे, वे और एक इस पहले प्रकार के लिए श्रीमद् भागवत से उदाहरण दे रहे, है ना। तो उसमें जो श्लोक बोला गया है कि जो नवयोगेंद्र है उसमें से एक हवि है, वो महाराज निमि को बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हे राजन, जो व्यक्ति परम पुरुष के चरण कमलों की सेवा से एक क्षण के लिए भी विमुख नहीं होता, ऐसी सेवा जिसके लिए इंद्र जैसे बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं, और जिसका दृढ़ विश्वास रहता है कि इससे बढ़कर दूसरा पूज्य या वांछनीय कुछ नहीं है, वह प्रथम श्रेणी का भक्त कहलाता है। तो साक्ष्य में भक्ति क्या है कि इस भक्त को विश्वास है, किसके ऊपर है कि ये भगवान की जो भक्ति है,
उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो उसको यहाँ पे भक्ति के ऊपर विश्वास है। तो ऐसे ये जो भगवान के ऊपर, भक्ति के ऊपर जिनका विश्वास है, तो ये भी सख्य रूप में भगवान की भक्ति करते हैं। इसके लिए ये दूसरा प्रमाण दिया है। तीसरा प्रमाण यहाँ पे दे रहे हैं कि ये रूप गोस्वामी स्वयं ये श्लोक लिख के बोल रहे कि श्रील रूप गोस्वामी कह रहे ये तीसरे श्लोक में कि जिस नवदीक्षित भक्त ने भगवान के लिए थोड़ा सा भी प्रेम विकसित कर लिया है, वह निश्चित रूप से भक्ति का अधिकारी हो सकता है। तो जिसने थोड़ा सा भी, जिसको विश्वास है किसके ऊपर, भक्ति के ऊपर, जिसको थोड़ा सा भी लगता है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वो सबसे बड़ी चीज है, तो उसको उसके ऊपर विश्वास है और थोड़ा सा उसको रुचि है, वह निश्चित रूप से भक्ति का अधिकारी होता है। मतलब वो भक्ति करने का योग्य व्यक्ति है ना, जिसको भक्ति में विश्वास है, वो भक्ति करने का अधिकारी मतलब योग्य व्यक्ति है, वही भक्ति कर सकता है। जब वह ऐसी भक्ति में दृढ़ता से स्थित हो जाता है, फिर वो, उसको विश्वास है तो वो भक्ति करने लगता है और उसमें दृढ़ता से स्थित होता है। अतः तो यह अश्वस्थ स्थिति उसकी भक्ति का गुह्य अंग बन जाती है। तो ये पहले उसको विश्वास है, फिर वो भक्ति कर रहा है, तो ये साक्ष्य के उदाहरण है। तो जिसमें उसको विश्वास रहता है और वो दास्य भक्ति करता है। तो अभी जो दूसरे प्रकार का साक्ष्य है उसमें क्या है कि व्यक्ति को विश्वास की जगह क्या है, वो भगवान का शुभ चिंतक है और वो दास्य की भक्ति कर रहा है। तो ऐसे अगस्त्य संहिता में एक श्लोक है, तो वो श्लोक यहाँ पे उन्होंने लिया है ये अंतिम परिच्छेद में। पढ़िए उसको मतलब। कभी कभी यह पाया जाता है कि शुद्ध भक्त भगवान का विश्वास भाजक मित्र बनकर सेवा करने के निमित्त भगवान के मंदिर में लेट जाता है। भक्त के ऐसे मैत्रीपूर्ण आचरण को रागानुगा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि नियमानुसार भगवान के मंदिर में कोई लेट नहीं सकता, फिर भी भगवान का यह रागानुगा प्रेम सख्य भक्ति के अंतर्गत आता है। देखिए अभी इसमें क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी यह पाया जाता है कि शुद्ध भक्त भगवान का विश्वास भाजन मित्र बनकर सेवा करने के निमित्त भगवान के मंदिर में लेट जाता है। तो ये जो साक्ष्य भक्त है, तो भगवान का शुभ चिंतक रूप में ऐसे वो कार्य करते हैं। तो कभी कभी लेट जाना क्या है, यह अपराध है। लेकिन भक्त के ऐसे मैत्रीपूर्ण आचरण को रागानुगा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि नियमानुसार भगवान के मंदिर में कोई लेट नहीं सकता, फिर भी वह भगवान का यह रागानुगा प्रेम सख्य भक्ति के अंतर्गत आता है। तो ऐसे भगवान के मंदिर में लेटना हमने देखा कि अपराध है, कोई लेट नहीं सकता। लेकिन ये भक्त जो है, ये भगवान का शुभ चिंतक होता है। तो जो शुभ चिंतक रहते हैं, वो थोड़ा वहां पे ऐसी कुछ परिस्थिति हो गई होती है, हो गई होगी, है ना, उसके कारण उसको वहां पे लेटना ही है। तो या कोई वहां पे भगवान को मारने को आने वाला होगा, कोई चोर वगैरह ऐसे, है ना, कुछ ऐसे परिस्थिति होगी, तो इसीलिए वो क्या करता है, वो शुभ चिंतक होने के लिए, होने के कारण भगवान का, वो वहां पे लेट जाता है, लेकिन वो अपराध नहीं समझा जाए। तो उसको क्या कहेंगे कि वो वहां पे कुछ अच्छा उसका भगवान के प्रति ये है, भाव है शुभ, वो भगवान का हित वहां पे सोच रहा है। इस भाव से वो लेटा है और उसको इस सख्य भक्ति के अंतर्गत उसको मान लेना चाहिए, है ना। तो अभी हमको उसका पूरा चित्र पता नहीं है कि किस भाव में वो लेटा है, लेकिन उसको क्या है कि वो भगवान के हित के लिए ही वहां पे लेटा है ना, भले ही वो अपराध है। तो ऐसे दोस्त लोग करते हैं। तो अपने दोस्त के अपराध, दोस्त का
जब शुभ वो चिंतते हैं, है ना, उस तो नियम के थोड़ा सा वो ऊपर नीचे ऐसे कार्य करते हैं, है ना? जैसे आपने अभी दोस्त में देखा होगा कि दोस्त एक दूसरे को क्या करते हैं, उनका जो पूरा नाम है वो आदर युक्त नाम से बुलाते नहीं है, तो कुछ ही उसका थोड़ा सा अपभ्रंश कर लेते हैं, है ना, तो बुलाते समय। तो ये भाव रहता है उनका, सख्य भाव का यही रहता है। जैसे आपने बहुत सारी लीला वीडियो वगैरह देखे होंगे कि लिटिल कृष्णा के, है ना, कि वो बच्चे कैसे कृष्ण के साथ कृष्ण के माखन फेंक के मारते हैं, है ना, तो कृष्ण का वो प्रसाद चुरा लेते हैं जो उनके दोस्त है वो, है। तो ये सब उनका आदान प्रदान चलता है, हम लोग वैसे करेंगे तो ये अपराध हो जाएगा, लेकिन ये इसीलिए ये सख्य जो अंग है वो थोड़ा प्रगत स्तर के लोग ही इसको कर सकते हैं पूरी तरह, हम लोग ऐसे साधकों के लिए ये अंग नहीं है ना, हम लोग इतना अभ्यास इसका नहीं कर सकते, है ना, तो ये ऐसे रागानुगा स्तर के जो भक्त लोग है, ब्रजवासी जो है, वही उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे 193, तो ये 2 श्लोकों में ये बताया है। तो ये स्पष्ट हुआ, ये थोड़ा सा मुश्किल सा विषय लगता है, आसान है वैसे, ठीक है। फिर अगला जो है अभी पढ़ने, प्रभु जी है क्या, महाभाव प्रभु है, राजीव जी प्रभु का प्रभु जी, प्रश्न है, यस हाँ, प्रभु जी। ठीक है ठीक, आप पढ़ने वाले हैं ना। प्रभु जी जी प्रभु। 92 वाला कौन सा है, 192? 192 वाला ये जो पहली लाइन है, कभी कभी यह पाया जाता है कि शुद्ध भक्त भगवान का विश्वास भाजन मित्र बनकर सेवा करने के निमित्त भगवान के मंदिर में लेट जाते हैं, इतना ही 192। जो मूल है 192 वाला वो श्लोक क्या है, उसका मैं पढ़ता हूं कि उसमें बोल रहे कि जो दूसरा प्रकार का सख्य है ना, वो अगस्त संहिता में बताया गया है। तो एक व्यक्ति है ना, जो भगवान की सेवा कर रहा है और भगवान के सख्य के कारण, है ना, वो उनको एक मानव के जैसा ही मानता है और उनके मंदिर में सो जाता है, ऐसे वो श्लोक का अर्थ है। उसके ऊपर एक ही वाक्य लिखा है प्रभुपाद ने, ये अगस्त संहिता में ये श्लोक कहा गया है, ठीक है। प्रभु जी, हरे कृष्ण विद्यानाथ। एक प्रश्न छोटा सा। हाँ हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये जो मतलब दूसरी लाइन में मेरे को समझ में नहीं आया, साख्य भक्ति में वह भगवान के शुभ चिंतक के रूप में कर्म किया जाए, तो हम भगवान को तो अपना शुभ चिंतक मान सकते हैं, बट हम भगवान के शुभ चिंतक किस प्रकार बन पाएंगे, क्योंकि सारे कर्म तो भगवान ही करते हैं। ब्रह्म संहिता में इस बात को, जिस तरह आपने बताया था शुरू में ही, ब्रह्म संहिता में लिखा भी है कि सारे कारणों के कारण भगवान स्वयं है। तो हम भगवान के शुभ चिंतक किस तरीके से हैं, ये मेरी समझ में नहीं आया। साख्य भाव में भी हम शुभ चिंतक कैसे भगवान के बन सकते हैं, या कैसे? वही, वो हमारे स्तर पे वो मुश्किल होगा हमको समझना, मैंने बोला ना, इस साधक के स्तर पे हम सब लोग साधक है ना, ये समझना अभी हमको मुश्किल है कि अभी जैसे ये हम भगवान के कैसे शुभ चिंतक है, हम भगवान की रक्षा नहीं कर सकते ना, तो भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन अभी ये सख्य का थोड़ा सा मुश्किल है, तो आपको दूसरा एक उदाहरण देके बताता हूँ कि जैसे अभी यशोदा को ये लगते रहता है ना कि वो उनको भगवान को खिला रही है ना, तो वो अगर भगवान को खिलाएंगी नहीं, है ना, तो वो भगवान के ऊपर संस्कार नहीं करेंगी, तो भगवान बिगड़ जाएंगे, है ना। ऐसे तो उनके माता पिता को लगते रहता है, नंद और यशोदा को, बराबर है, लेकिन भगवान के ऊपर वो लोग क्या संस्कार करेंगे, है? तो ये रस की बात है। तो उसी तरह से जो दोस्त है उसको लगते रहता है कि मैं अपने दोस्त का शुभ चिंतक हूं, तो ये तत्व के रूप में नहीं, वहां पे हमको ये रस के रूप में, है ना, भाव के रूप में इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तत्व के रूप से तो भगवान ही परम तत्व है, तो वही सब कुछ कर रहे हैं,
लेकिन ये भाव के स्तर, रसव के स्तर पे इसको समझना पड़ेगा, तत्व के रूप में नहीं। सो प्रभु जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि लास्ट के चार भाव जिसे हम बात करें दास्य के बाद के, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये तीनों भाव के रूप में हैं, तत्व के रूप में नहीं हुए, इसका मतलब। दास्य में हाँ, लेकिन वो जो भाव है उसको भी हम समझ सकते हैं ना, कि वो भाव के रूप में है करके। और इसमें तत्व उनको पहले पता रहता है, वो प्रगत भक्त है ना, वो तत्व को भी जानते हैं, लेकिन उस समय जब ये दास्य का जब प्रकटीकरण कर रहे हैं, तब क्या हो जाता है, वो उनका जो भाव है वो तत्व को वहां पे ये कर देता है, तत्व के ऊपर आ जाता है। ऐसे नहीं कि उनको पता नहीं रहता कि भगवान कौन है, भगवान का तत्व क्या है, ये सब कुछ उनको पता रहता है, लेकिन वो भगवान की जो लीला शक्ति है वो उनको वहां पे वो उनकी जो समझ है तत्व के ऊपर, उसको ढक लेती है। ऐसे हो जाता है। तो प्रभु जी, जैसे कहा, ठीक। भाव हम्म। की है, तो हम्म। मतलब अगर हम तत्व के अंदर रहते हैं तो भगवान तो हम्म। भावग्राही, भगवान तो भाव हम्म। देते हैं। सो भाव में हम्म। तो हमने समझा, तो दास्य भाव में जब दास्य के भाव की बात करते हैं हम, तो हम तत्व को ज्यादा ध्यान देते हैं और भगवान को ईश्वर मान के उनकी सेवा में लगे रहते हैं। वहाँ भाव का उतनी प्रधानता नहीं रहती दास्य में। बट साख्य में जैसे आपने ही बताया कि वहाँ भाव की प्रधानता ज्यादा रहती है, तत्व की प्रधानता कम रहती है। जैसे मधुमंगल के बारे में कहा गया, उन्होंने उनके मुंह से निकाल के खा लिया। सो वो एक साख्य भाव है, वहां पे वो उनका मित्रता का भाव, भाव ऊपर है। तत्व का उन्हें इतना ज्ञान नहीं देख रहे हैं। जैसे गोपियों के लिए भी कहा जाता है, गोपियां हाँ, तत्व। लेकिन उनके पास है वो, अभी वहां पे उस प्रसंग में हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन उनको सब कुछ पता है मधुमंगल को वगैरह, है ना, ओके। भगवान के तत्व के बारे में पता नहीं। अभी उस वो जो दृश्य वहां पे है, वो उनके मुख से निकाल के खा रहे, लेकिन वहां पे उस दृश्य में नहीं है, लेकिन वो उनको पता ओके। है ना। केवल ऐसे उस दृश्य को ऐसे अलग से ऐसे देख के हमको निष्कर्ष पे नहीं आना है कि ये लोगों को तत्व के बारे में कुछ नहीं पता, ऐसे नहीं है ना। उनको पता है, लेकिन अभी उस प्रसंग में वो दिखा नहीं रहे ऐसे। ठीक है प्रभु, ठीक है। उनको तत्व के रूप में सब पता है, तभी तो वो हमारे से आगे है। अभी हमको साधक लेवल पे ही हमको पता है, वो तो हमारे आगे है, तो उनको तो जरूर पता है। जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सुबोध रंजन ब्रो, आपका आपका हो गया ना राजीव ब्रो? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। हाँ, सुबोध रंजन ब्रो, आपको कुछ? जी प्रभु जी, मैं बोलने चाह रहा था, हरे कृष्णा। तो इसमें साइका भक्ति का जो पैराग्राफ में, इसमें दास्य भक्ति के बारे में उन्होंने प्रभुपाद ने लिखा है कि जो भगवान के उपदेश देने वाले को अपना सर्वाधिक प्रिय दास मानते हैं। यहाँ पर तो साख्य भक्ति का चर्चा हो रहा है, तो यहाँ पर फिर दास्य के बारे में चर्चा करने का क्या जरूरत मुझे नहीं। तो इसमें तो एक बार फिर से, मुझे समझा नहीं आपका प्रश्न, फिर से जो पूछिए। साक्ष्य हम्म, भक्ति के पैराग्राफ में, जी जी, साख्य भक्ति के, हाँ। यहाँ पर ने प्रभुपाद ने लिखा है, भगवान उपदेश देने वाले को अपना सर्वाधिक प्रिय दास मानते हैं। तो यहाँ पर साक्ष्य भक्ति का पैराग्राफ है, तो इसमें दास्य के बारे में चर्चा करने की क्या जरूरत है, मैं ये समझा नहीं इसके बारे में। साक्ष्य भक्ति के स्टैंजा में है ये, तो अभी ये 48 नंबर। जी जी, तो ये कैसे है, जो सबसे पहले क्या रहता है, जो पांच भाव में भक्ति की जाती है भगवान की, है ना, वो कौन सी है? दास्य भाव है पहला, है ना। फिर उसके जी ऊपर पहले शांत भाव, है ना। तो उसके पहले ऊपर क्या है, दास्य है। उसके ऊपर साख्य है। उसके ऊपर फिर वात्सल्य है। और फिर उसके ऊपर माधुर्य। तो ये अभी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, ये जो शांत भाव है ना, वो फिर दास्य में रहता ही है। अच्छा। तो ये अभी जो दास्य भाव जो है,
फिर ऊपर से जाएंगे तो वो सख्य में रहता ही नहीं। फिर वात्सल्य में जाएंगे तो ये सख्य भाव तक सभी रहता है, फिर उसमें कुछ अधिक रहता है। माधुर्य में जाएंगे तो क्या होता है कि नीचे वाले चार उसमें है, फिर कुछ उसमें अधिक है, ऐसे है। इसमें थोड़ा इसमें मिश्रित सा फील होता है ऐसा ना। हाँ हाँ। तो वो जो भगवान का साक्ष्य रूप में भक्ति कर रहा है, वो भगवान का दास है ही पहले, है ना। तो भगवान का ये साक्ष्य सखा वो कैसे बना है कि भगवान की सेवा करने के लिए वो भगवान का सखा बना है। वैसे नहीं कि वो सखा बनने से उसको कुछ चाहिए। हरे भगवान को आनंद देना है, इसलिए वो भगवान का सखा बना है। ठीक है, तो इसीलिए वो उसको वैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा ये अंगों का अभ्यास करना थोड़ा हमारे साधकों के लिए मुश्किल है, जब इससे हमारी प्रगति हो जाएगी तभी हम इनका अभ्यास कर सकते हैं। ये चले फिर पढ़िए प्रभु जी। जी प्रभु। भगवान को सर्वस्व समर्पित करना। आत्मनिवेदन। पूर्ण आत्मनिवेदन के विषय में श्रीमद् भागवतम में 11.29.34 एक सुंदर वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान कहते हैं, जो पूर्णतः मेरे शरणागत हो चुका है और जिसने अन्य सारे कार्यों को पूरी तरह छोड़ दिया है, उसे इस जन्म में तथा अगले जन्म में मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप में सुरक्षा प्रदान किया जाता है। दूसरे शब्दों में, मैं आध्यात्मिक जीवन में अधिकाधिक अग्रसर होने में उसकी सहायता करना चाहता हूं। ऐसा समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पहले ही शास्त्री ब्रह्म के तुल्य ऐश्वर्य प्राप्त हो चुका है। भगवत गीता में इसकी भी पुष्टि हुई है कि ज्यों ही कोई व्यक्ति कृष्ण को शरणागत बन जाता है, त्यों ही कृष्ण उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर उसे सारे पाप कर्मों का गारंटी आश्वासन प्रदान करते हैं। पाप फलों से रक्षा करने की गारंटी आश्वासन प्रदान करते हैं। वे भीतर से आदेश भी देते हैं, जिससे भक्त को शीघ्र ही आध्यात्मिक सिद्धि भी प्राप्त हो सके। ये आत्म समर्पण आत्मनिवेदन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये समझ लेते हैं। ये 194 वाला अभी ये अंग क्या है कि भगवान को सर्वस्व अर्पित करना। तो आत्मनिवेदन, तो अपने पास जो कुछ भी है तो ये भगवान को अर्पित कर देना। तो ये इसका अर्थ है अंग का, और इसको संस्कृत में आत्मनिवेदन ही कहते हैं। तो फिर इसके लिए जो भी प्रमाण है वो क्या है, यहाँ पे भागवतम के 11वें स्कंद के 29वें अध्याय का ये 34वां श्लोक, उसमें वो श्लोक में क्या बोल रहे कि जो पूर्णतया मेरे शरणागत हो चुका है, तो भगवान बोल रहे है ना उद्धव जी को, तो जो पूरी तरह मुझे शरणागत आया है और जिसने अन्य सारे कार्यों को पूरी तरह छोड़ दिया, तो और कुछ नहीं कर रहा है ना, तो क्या कर रहा है वो केवल भगवान को शरणागत हुआ है। इस जन्म में तथा अगले जन्म में मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप में सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो जो भगवान को ऐसे शरणागत हुआ है, सब कुछ उसने अपना अर्पण कर दिया है ना, और कुछ भक्ति को छोड़ के और वो कुछ कर नहीं रहा, अन्य सभी कार्य उसने छोड़ दिए, भक्ति को छोड़ के भक्ति कर रहा है। भगवान बोल रहे कि उसको उसकी मैं रक्षा करता हूं इस जन्म में अगले जन्म में, यानी जब तक वो भगवत धाम नहीं जाता तब तक भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो इसी को अलग शब्दों में बता रहे कि मैं आध्यात्मिक जीवन में अधिकाधिक अग्रसर होने में उसकी सहायता करना चाहता हूँ, है ना। रक्षा करते हैं मतलब क्या करते हैं भगवान कि वो अधिकाधिक भक्ति में आगे कैसे बढ़े आध्यात्मिक जीवन में, ऐसे भगवान उसको मार्गदर्शन करते हैं, मदद करते हैं उसको ऐसे इस प्रकार से।
तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पहले ही हम्म, राष्ट्रीय प्राप्त हो चुका है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसने भगवान को सब कुछ अर्पण कर दिया है और वो भक्ति को छोड़ के और कुछ नहीं कर रहा, तो ऐसे व्यक्ति को सभी जो भगवान के, है ना, साष्टी मतलब क्या, कि भगवान के जैसा ऐश्वर्य उसको मिला है। तो भगवत गीता में इसकी भी पुष्टि हुई है कि ज्यों ही व्यक्ति कृष्ण का शरणागत बन जाता है, त्यों ही कृष्ण उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर उसके सारे पाप फलों से रक्षा करने की गारंटी प्रदान करते हैं। वे भीतर से आदेश भी देते हैं जिससे भक्त को शीघ्र ही आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्त हो सके। तो गीता में भी ऐसे श्लोक है। कौन सा श्लोक है? याद आ रहा है किसी को? ये क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम त्वाम सर्वपापेभ्यो मां कर्म फल। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो उस श्लोक में भगवान ने क्या किया है कि मैं तुम्हारे सभी पाप कर्मों को वहां पे विनाश करके, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति, है ना, सभी कार्यों को सर्वधर्मान परित्यज्य, है ना, तो अन्य सभी कार्यों को रोक के केवल भक्ति करता है ना, तो इस प्रकार का अगर कोई कार्य कर रहा है तो भगवान उसका पूरा उत्तरदायित्व ले रहे हैं। तो मैं तुम्हारे पाप कर्मों का वहां पे मैं ख्याल रखूंगा। तो इस प्रकार से मतलब आत्मनिवेदन करने से किस प्रकार से भक्ति होती है ना? तो ये इस श्लोक से हमको समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ये क्या है, आत्मनिवेदन ये भक्ति का अंग है। तो अभी और एक इसमें श्लोक बता रहे हैं आत्मनिवेदन में, अगला पढ़िए इसके आगे। आत्म की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप में दी है। कभी कभी आत्मा को आत्मा कहा जाता है तो कभी मन या शरीर कहा जाता है। अतः पूर्ण आत्मसमर्पण का अर्थ है न केवल आत्मा के रूप में आत्मसमर्पण अपितु भगवान की सेवा में अपना मन तथा शरीर भी अर्पित कर देना। इस प्रसंग में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का एक सुंदर गीत है। उन्होंने आत्म निवेदन करते हुए कहा है, हे प्रभु, ये मेरा मन, मेरा घर बार, मेरा शरीर, मेरा सर्वस्व अपनी सेवा में अर्पित, आपकी सेवा में अर्पित है। अब आप इनके साथ जैसा चाहें करें। आप हर वस्तु के परम स्वामी हैं। अतएव आप चाहें मुझे मारें या संरक्षण प्रदान करें, आपको सारा अधिकार प्राप्त है। मेरे पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है। धन्यवाद। तो देखिए अभी इसमें क्या बोल रहे इस श्लोक में, तो कुछ जो विद्वान है वो कहते हैं कि जो आत्मा है ना, तो उसके दो अर्थ है। तो पहला तो क्या, एक आत्मा मतलब जो हमारा आत्मा, जीव का जो आत्मा रहता है वो, है ना, और दूसरा अर्थ क्या है कि आत्मा मतलब शरीर, है ना, जो आत्मा जिसको जिसका मालिक है ऐसा शरीर। तो ये दो अर्थ होते हैं आत्मा शब्द के। तो ऐसे ही तो अभी ये व्यक्ति क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो आत्मा की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप में दी है। कभी कभी आत्मा को आत्मा कहा जाता है, मतलब यहाँ पे क्या है, जीव या सोल कहेंगे, है ना, तो उसका अर्थ है। तो कभी इसका शरीर मन या शरीर कहा जाता है, कभी कभी जो दूसरा अर्थ है इसका मन या शरीर। अतः पूर्ण आत्मसमर्पण का अर्थ है न केवल आत्मा के रूप में आत्मसमर्पण, अपितु भगवान की सेवा में अपना मन तथा शरीर भी अर्पित कर देना। तो अभी यहाँ पे क्या है, आत्मनिवेदन, है ना, तो बोल रहे तो मतलब आत्मा मतलब दो चीजें होती है। तो
पूर्ण आत्मसमर्पण का अर्थ है कि केवल आत्मा के रूप में आत्मसमर्पण, मतलब खुद को भगवान को अर्पण कर देना, है ना। ये तो है ही, लेकिन उसके साथ क्या है कि अपने मन और शरीर को भी भगवान की सेवा में अर्पित कर देना। इस प्रसंग में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का सुंदर गीत है। तो वो क्या बोल रहे कि हे प्रभु, मेरा मन, मेरा घर, मेरा बार, मेरा शरीर, मेरा सर्वस्व आपकी सेवा में समर्पित है। अब आप इनके साथ जैसा चाहें वैसा करें। आप हर वस्तु के परम स्वामी हैं, अतएव आप चाहे मुझे मारे या संरक्षण प्रदान करें, आपको सारा अधिकार प्राप्त है। मेरे पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है। मतलब क्या कि आत्मनिवेदन मतलब खुद के आत्मा को समर्पित कर देना, ये तो है ही, लेकिन उसके साथ अगर हम अपने मन और शरीर को अगर समर्पित कर दे, है ना, तो उसको भी आत्मसमर्पण कहते हैं। इस प्रकार से वो बोल रहे इस 195 के श्लोक के आधार पर। फिर अगला परिचय पढ़िए यमुनाचार्य का। श्री यमुनाचार्य ने भगवान की स्तुति करते हुए इसी प्रकार के भाव निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किए हैं। हे प्रभु, मैं किसी शरीर के भीतर मनुष्य या देवता जिस रूप में भी रहूं और जिस भी गुण से युक्त रहूं, इसकी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि ये शरीर प्रकृति के 3 गुणों के आनुषंगिक फल है और इन शरीरों का स्वामी मैं स्वयं को आपको समर्पित कर रहा हूँ। हरिभक्ति नहीं, विवेक में यहाँ पे रुकते। अभी ये यहाँ पे जो 196 वाला यमुनाचार्य का श्लोक है, इसमें वो व्यक्ति क्या कर रहा है, खुद को आत्मनिवेदन कर रहा है। अभी शरीर इत्यादि, मन, शरीर, इसको समर्पित नहीं कर रहा भगवान की सेवा के, है। खुद को मतलब यहाँ पे आत्मा का वो समर्पण कर रहा है। और वो पहले वाले में क्या, किसका समर्पण किया उसने, मन और अपने शरीर का, शरीर और मन को समर्पित किया। तो ये दोनों आत्मनिवेदन है। इतना अभी तक हमको समझ में आया। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं, और हरिभक्ति विवेक का पढ़िए उस। हरिभक्ति विवेक में शरीर के समर्पण के विषय में एक कथन आया है। भक्त कहता है, हे प्रभु, जिस प्रकार कोई बिका हुआ पशु अपने पालन तथा निर्वाह के विषय में कुछ नहीं सोचता, उसी प्रकार चूंकि मैंने अपना शरीर तथा आत्मा आपको समर्पित कर दिया है, अतएव अब मुझे अपने भरण पालन की कोई चिंता नहीं है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को अपने निजी या परिवार के भरण पोषण के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि कोई शरीर तथा आत्मा से वास्तविक रूप में समर्पित है, तो उसे सदैव याद रखना होगा कि उसकी एकमात्र चिंता भगवान की सेवा में लगे रहना है। धन्यवाद। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे, हरि भक्ति विवेक में शरीर के समर्पण के विषय में एक कथन आया है। भक्त कहता है, हे प्रभु, जिस प्रकार कोई बिका हुआ पशु अपने पालन तथा निर्वाह के विषय में कुछ नहीं सोचता, उसी प्रकार क्योंकि मैंने अपना शरीर तथा आत्मा आपको समर्पित कर दिया है, अतएव अब मुझे अपने भरण पालन की कोई चिंता नहीं। तो यहाँ पे क्या बता रहे कि जब वो शरीर मन भगवान को अर्पित कर देता है, तो अन्य कुछ नहीं करता। खुद को जो हम लोग करते हैं, है ना, शरीर और आत्मा को एक रखने के लिए हम लोग कार्य करते हैं साधना स्तर पे। तो ये जो आत्मनिवेदन जिसने किया है ना, तो एक बार वो भगवान को अर्पित कर दिया अपना शरीर मन, है ना, तो उसका जो पालन है शरीर और आत्मा एक जगह रखने का, उसके लिए वो कुछ कार्य नहीं करता। तो ये बात बता रहे। तो ये इसीलिए ये आत्मनिवेदन जो है, ये साख्य जो है, अगले श्लोक में वो आएगा। अभी प्रभु जी ने प्रश्न भी पूछा था, राजीव प्रभु ने। तो ये कैसे इसका अभ्यास करने का, ये तो हमारे साधक के साधना स्तर पे इसका अभ्यास करना बहुत मुश्किल है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को अपने निजी या परिवार के भरण पोषण के विषय में चिंता नहीं करना चाहिए। तो कौन से, हमको तो चिंता करना चाहिए, है ना, हमको तो अपने परिवार के भरण पोषण के बारे में चिंता करनी चाहिए। लेकिन ये जो व्यक्ति है, कौन सा मनुष्य है ये साधारण, भले यहाँ पे मनुष्य लिखा है, लेकिन यहाँ पे साधारण मनुष्य की बात नहीं हो रही है ना। कौन से मनुष्य की बात हो रही है, जिसने आत्मनिवेदन किया है।
उस मनुष्य की बात हो रही, तो वो चिंता नहीं करेगा अपने परिवार के भरण पोषण की, है ना। लेकिन हमको साधना स्तर पे तो ये से अपने परिवार के, अपने खुद के भरण पोषण के चिंता करनी पड़ेगी। यदि कोई शरीर तथा आत्मा से वास्तविक रूप में समर्पित है, तो उसे सदैव याद रखना होगा कि उसकी एकमात्र चिंता भगवान की सेवा में लगे रहना। तो ये आत्मनिवेदन को अगर हमारे जीवन में हमको अभ्यास करना है, तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि हमको प्रयास करना चाहिए। सदैव हम याद रख सकते हैं कि हम जितना अधिक से अधिक भगवान की सेवा में लग सकते हैं। जितना हम अधिक अधिक भगवान की सेवा में लगेंगे, तो उतना ही हमारा आत्मसमर्पण हो जाएगा। ये हमारे लिए थोड़ा क्या है, साधना स्तर पे सही है ना, वो हम उसका प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला पढ़िए। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि सख्य भक्ति एवं आत्मनिवेदन दो कठिन विधियां हैं, अतएव भगवान के साथ ऐसे संबंध विरले ही देखे जाते हैं। केवल सिद्ध भक्त ही इन दोनों विधियों को सरलता से निभा सकता है। तात्पर्य यह है कि निष्ठावान भावमयी भक्ति से मिश्रित समर्पण निवेदन देख पाना दुर्लभ है। मनुष्य को अपने आप को पूरी तरह भगवान की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। तो अभी देखिए, तो यहाँ पे अभी स्वयं रूप गोस्वामी इस परिच्छेद में क्या बोल रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि सख्य भक्ति एवं आत्मनिवेदन दो कठिन विधियां हैं, जो अभी हमने चर्चा की है। अतएव भगवान के साथ ऐसे संबंध विरले ही देखे जाते हैं। क्यों विरले देखे जाते हैं? क्योंकि ये प्रगत अवस्थाएं हैं। साधन स्तर पे थोड़ा सा ये मुश्किल है। केवल सिद्ध भक्त ही इन दोनों, है ना, सिद्ध भक्त, है ना, मतलब जो साधन के आगे गए हैं, सिद्धि जिन्होंने प्राप्त की है, इन दोनों विधियों को सरलता से निभा सकते हैं। तात्पर्य यह है कि निष्ठावान भावमयी भक्ति से मिश्रित समर्पण देख पाना दुर्लभ है। मनुष्य को अपने आप को पूरी तरह भगवान की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। इसमें क्या है कि थोड़ा सा व्यक्ति का बहुत श्रद्धा का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। पूरी तरह से वो छोड़ देना पड़ता है, भगवान के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए ये मुश्किल विधियां हैं। अगला पढ़िए। हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है? प्रभु जी आ रही है आवाज आपकी। आवाज तो आपका नहीं आ रहा है, म्यूट पे है। प्रिय वस्तु अर्पित करना। श्रीमद् भागवत में 11.11.41 श्लोक में उद्धव से कृष्ण कहते हैं, हे मित्र, यदि कोई अपनी सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक प्रिय वस्तु मुझे अर्पित करता है तो उसे नित्य लाभ मिलेगा। धन्यवाद। तो अभी ये कितने नंबर का अंग है? ये 50 नंबर का है। बीच बीच में मैंने थोड़ा लिखा नहीं था। तो ये, तो इसको संस्कृत में क्या कहा है? प्रिय वस्तु अर्पित करना। इसको क्या कहा है? निज प्रियो निज प्रिय अपहरणम है। निज निज प्रिय निज प्रिय अपहरणम है। ऐसे तो मतलब क्या कि प्रिय वस्तु को जो अपनी है, निज है, उसको अर्पित करना। तो ऐसे इसका संस्कृत में अर्थ है। और हिंदी में क्या हो रहा है कि अपना जो खुद के लिए जो प्रिय वस्तु है उसको भगवान को अर्पित करना।
उसके लिए प्रमाण क्या है कि 11वें स्कंद का 11वां अध्याय और 41वां श्लोक, जिसमें भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं, हे मित्र, यदि कोई अपनी सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक प्रिय वस्तु मुझे अर्पित करता है तो उसे नित्य लाभ मिलता है। तो उसको लाभ होगा, मतलब सबसे बड़ा लाभ क्या है? भक्ति है। तो उसके द्वारा भक्ति हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे भगवान ने खुद बोला है। अगला पढ़ी। कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना। नारद पंचरात्र में एक कथन आता है कि प्रभु की तुष्टि के लिए जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों में मनुष्य किस प्रकार कर्म करे। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति वास्तव में भक्ति में रत है उसे सभी प्रकार के कर्म करने चाहिए, शास्त्रों द्वारा बतलाए गए तथा जीविकोपार्जन के लिए स्वीकृत। दूसरे शब्दों में भक्त न केवल शास्त्र विहित भक्ति कर्म करे अपितु कृष्ण भावनामृत में रहते हुए अपने व्यवहारिक जीवन के भी कार्य करे। उदाहरणार्थ, यदि किसी भक्त के पास कोई बड़ा संस्थान या फैक्ट्री हो तो वह अपनी ऐसी भौतिक संपत्ति के लाभ को भगवान की सेवा में समर्पित कर सकता है। देखिए, कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना। तो इसको संस्कृत में क्या बोला है? तद अर्थे अखिल चेष्टितम। तो कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना मतलब क्या? इस सभी कार्य जो हम कर रहे हैं, तो कुछ भी हम कार्य करेंगे वो क्या करना? कृष्ण के लिए करना। इसका ये अंग का ऐसे अर्थ है। तो इसके लिए जो प्रमाण के रूप में श्लोक लिया है वो कौन से ग्रंथ से लिया है? नारद पंचरात्र से। अभी उस श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि प्रभु की तुष्टि के लिए जीवन के समर्पण, सॉरी, जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों में मनुष्य किस प्रकार कर्म करे, है ना? तो पूरा जो अपना ये 24 घंटा है ना, जो संपूर्ण क्षेत्र है अपने जीवन का, वो सभी कार्य हमको क्या करना चाहिए? भगवान के लिए करना चाहिए। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति वास्तव में भक्ति में रत है उसे सभी प्रकार के कर्म करने चाहिए। कोई हमको भक्ति में कर्म छोड़ना नहीं है, वो बस कृष्ण के लिए करना है, शास्त्रों द्वारा बतलाए गए तथा जीविकोपार्जन के लिए स्वीकृत है। तो ऐसे नहीं कि कोई भी कर्म करना है, मतलब चोरी द्वारा, चोरी के ऐसे कुछ पाप कर्म करना है, लेकिन वो जो शास्त्रों द्वारा जिसकी सम्मति है ऐसे ही कर्म हमको करना है। और वो हमारा शरीर और आत्मा एक जगह रखने के लिए वो स्वीकृत होने चाहिए, है ना? धर्म के अनुसार ही कर्म करना है, लेकिन वो कृष्ण के लिए करना है। तो दूसरे शब्दों में भक्त ने केवल शास्त्र विहित भक्ति कर्म करे अपितु कृष्ण भावनामृत में रहते हुए अपने व्यवहारिक जीवन के भी कार्य करे। तो ऐसे नहीं कि भक्ति कर रहा है मतलब वो दूसरे कार्य उनको छोड़ने की जरूरी है। उनको उतना भक्ति में रुचि आया तो छोड़ सकते हैं, लेकिन करेंगे तो अच्छा है। ऐसे मतलब उसमें सुरक्षितता है, सेफ है। तो उदाहरणार्थ, यदि किसी भक्त के पास कोई बड़ा संस्थान या फैक्ट्री हो तो वह अपनी ऐसी भौतिक संपत्ति के लाभ को भगवान की सेवा में अर्पित कर सकता है। लेकिन कोई किसी का अगर भक्त बनने से पहले, है ना, किसी का मांसाहार का व्यवसाय है, तो फैक्ट्री है, लेकिन उसमें क्या वो क्या कर रहे हैं कि कोई मांसाहार का कार्य कर रहे हैं, है? लेकिन फिर वो क्या करना चाहिए? उन्होंने वो भक्त बनने के समय वो छोड़ देना चाहिए, है ना, क्योंकि वो उतना शास्त्र सम्मत नहीं है ऐसे मांसाहार का व्यवसाय करना। तो ऐसे नहीं कि, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि शास्त्रों के अनुसार ही करना चाहिए। ठीक है, तो अगला लेते हैं। तो शरणागत होना। हम्म, शर, हाँ, शरणागत तो होना, ये, हाँ, शरणापति। हम्म, भक्ति हरि भक्ति विलास में आत्मसमर्पण विषयक एक ये कथन प्राप्त होता है, हे प्रभु, जिस व्यक्ति ने आपकी शरण ग्रहण कर ली है, जिसे दृढ़ विश्वास है कि वह आपका है और जो मन वचन तथा शरीर से उसी तरह कार्य करता है, वही दिव्य आनंद का आस्वाद ले सकता है। नरसिंह पुराण में भगवान नरसिंह देव कहते हैं, जो कोई मुझसे प्रार्थना करता है और मेरी शरण में आ जाता है वह मेरा
प्रतिपाल्य हो जाता है और मैं समस्त प्रकार के दुखों से उसे सदा बचाता हूँ। जी। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो अंग क्या है कि 52 52वां अंग है ना? शरणागत होना, और उसको संस्कृत में शरणापत्ति कहा गया है। तो अभी उसके लिए श्लोक बता रहे, पहला जो श्लोक बता रहे हैं वो कहाँ से बता रहे? हरि भक्ति विलास से। तो हरि भक्ति विलास में आत्मसमर्पण विषय एक कथन आता है। हे प्रभु, जिस व्यक्ति ने आपकी शरण ग्रहण कर ली है, जिसे दृढ़ विश्वास है कि वह आपका है, और जो मन वचन तथा शरीर से उसी तरह कार्य करता है, वही दिव्य आनंद का स्वाद ले सकता है। तो जिसने ये शरणागति की है भगवान को, उस वक्त दिव्य आनंद प्राप्त होता है। ऐसे हरि भक्ति विलास इस ग्रंथ में कहा गया है, सनातन गोस्वामी ने जो लिखा है। तो तो इससे क्या होता है? वो दिव्य आनंद क्या है? भक्ति का आनंद है। मतलब इसके इसलिए जो शरणागत है उसके द्वारा ये भक्ति हो जाती है, ऐसे बताया। फिर अगला जो श्लोक है वो क्या है? नरसिंह पुराण से लिया है, 202 नंबर का। उसमें वो क्या बोल रहे हैं? भगवान नरसिंह देव खुद बोल रहे हैं, वो बोल रहे कि जो कोई मुझसे प्रार्थना करता है और मेरी शरण में आ जाता है, वह मेरा प्रतिपाल्य हो जाता है। और मैं समस्त प्रकार के दुखों में उसे सदा बचाता हूं। तो प्रतिपाल्य मतलब क्या? कि मैं उसकी रक्षा करता हूं हमेशा, वो मेरे द्वारा रक्षित हो जाता है, और मैं उसका पालन करता हूं, उसकी रक्षा करता हूं, और समस्त प्रकार के दुखों से सदा बचाता हूं, और उसको मैं सभी दुखों से उसको बचाता हूं। कि वो क्या है? भगवान को शरणागत है। तो रामायण में भी ऐसे ही एक वचन आता है कि जिसमें जो रावण है वो राम और उनके जो सुग्रीव है ना, ये सब लोग वहां पे चर्चा करते हैं, विभीषण, ये लोग चर्चा करते रहते हैं। तो राम एक वचन बोलते हैं ऐसे ही, है। तो अगर ये जो रावण है एक बार भी आके मुझे अगर शरणागत होगा, है ना, राम बोलते हैं, तो मैं उसको माफ कर दूंगा। उसने जो भी सीता का अपहरण किया है, जो भी अपराध किया है, मैं उसको माफ कर दूंगा। अगर एक बार भी वाक्य बस वो मुझे बोल देता है कि मैं आपको शरणागत हूं, है ना, मैं आपको मेरे स्वामी के रूप में स्वीकार करता हूं, ऐसे अगर श्री राम को एक बार भी रावण बोलेगा, तो राम क्या बोलते हैं कि मैं उसको माफ कर दूंगा। तो भगवान को अगर कोई शरणागत हो जाता है, तो भगवान उसके पिछले वाले सभी अपराध भुला के उसको माफ कर देते हैं। तो ऐसे ये वचन दिखाते हैं कि अगर कोई शरणागत है तो उसके द्वारा भक्ति हो जाती है ना? इस प्रकार से। ठीक है, अगला अंग पढ़िए। तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना। स्कंद पुराण में तुलसी वृक्ष की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी वृक्ष को नमस्कार करना चाहता हूँ क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती है। इस वृक्ष के स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इसको नमस्कार करने तथा इस वृक्ष पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी का वृक्ष उगाता है वह निश्चय ही भगवान कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दल भक्ति पूर्वक कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। भारत में आगे पढ़िए। सारे हिंदू, यहाँ तक कि जो वैष्णव नहीं हैं, वे भी तुलसी वृक्ष की विशेष सेवा करते हैं। बड़े बड़े शहरों तक में जहाँ तुलसी को रख पाना अत्यंत कठिन है, वहां भी ऐसे लोग मिलते हैं जो बड़े
यत्न से इस वृक्ष की सेवा करते हैं वे इसे सींचते हैं और प्रणाम करते हैं, क्योंकि भक्ति में तुलसी वृक्ष की पूजा का अत्यधिक महत्व है। धन्यवाद। तो यहाँ पे अभी ये जो श्लोक है, उसके पहले वो अंग के बारे में देखते हैं। तो अंग का नाम क्या है? कि तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना, है ना, ये 53वां अंग है। तो इसको संस्कृत में क्या बोला है कि अथ तदीयानाम सेवनम तुलस्याः। तो ऐसे इसका संस्कृत में नाम है। तो मतलब क्या कि जो भगवान के जो तुलसी इत्यादि ये जो पवित्र वृक्ष है और भगवान से जो संबंधित चीजें है, तदिया, जो भी चीजें भगवान से संबंधित है उनकी सेवा करना। तो स्कंद पुराण में एक श्लोक है। तो क्या है श्लोक? मैं तुलसी वृक्ष को नमस्कार करता हूं, ऐसे वो भक्त बोल रहा है, क्योंकि ये जो तुलसी का वृक्ष है वो पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देता है। नहीं तो हम मंत्र भी बोलते हैं, देखिए, यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्या दिकानी च तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। तो ये मंत्र में भी क्या है कि वहां पे बोल रहे कि ये पाप कर्मों से मेरी मुक्ति करे, तो तुरंत नष्ट कर देती है ये तुलसी मरण। इस वृक्ष के स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। केवल देखने से, स्पर्श करने से, इसको जलदान करने से तो मनुष्य सभी रोगों से विमुक्त हो सकता है। इसको नमस्कार करने तथा इस वृक्ष पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से भी मुक्त हो जाता है। तो इतना इसका फल है। जो व्यक्ति कभी भी तुलसी का वृक्ष उगाता है वह निश्चय ही भगवान कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दल भक्ति पूर्वक कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। तो ये अगर हम भगवान को अर्पण करते हैं तुलसी के पत्ते, दल मतलब पत्ते, है ना, तो हमको ये भक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए ये भक्ति का अंग है। और भारत में सारे हिंदू तथा यहाँ तक कि जो वैष्णव नहीं है वे भी तुलसी वृक्ष की विशेष सेवा करते हैं। तो आप देखिए, जो शिव जी के उपासक है ना, जो वैष्णव नहीं है, वो लोग भी अपने घर के बाहर तुलसी लगाते हैं। तो बड़े बड़े शहरों तक में जहां तक तुलसी वृक्ष को रख पाना अत्यंत कठिन है, तो जगह नहीं रहती लोगों के पास, लेकिन लोग वहां पे भी अपनी गैलरी वगैरह में ये तुलसी को रखते हैं। मिलते हैं जो बड़े यत्न के साथ, बड़े कष्ट के साथ ये तुलसी को अपने साथ रखते हैं। वे इसे सींचते हैं और प्रणाम करते हैं, क्योंकि भक्ति में तुलसी वृक्ष की पूजा अत्यधिक महत्व है। तो बहुत भारत में ये परंपरा से बहुत लोग इसका अभ्यास करते हैं। अगला पढ़िए। स्कंद पुराण में तुलसी विषय के एक अन्य कथन मिलता है। तुलसी सभी प्रकार से कल्याणमय है। इसके दर्शन, स्पर्श, स्मरण, वंदन, प्रणाम, श्रवण या इस वृक्ष के लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपयुक्त विधियों से तुलसी के संसर्ग में आता है वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। स्पष्ट है। ये स्कंद पुराण में भी और भी है। इसके आगे और एक कथन है कि तुलसी सभी प्रकार से कल्याण है। इस तो तुलसी का कोई दर्शन करेगा, स्पर्श, स्मरण, वंदन, प्रणाम, श्रवण, है ना, कुछ भी ऐसे कार्य करेगा तो उसकी सेवा हो जाती है। तो और उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। जो कोई उपयुक्त विधियों से तुलसी के संसर्ग में आता है वो सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। तो इसी प्रकार से ये तुलसी की सेवा करना, ये क्या है? भक्ति का अंग है। तो यहाँ तक हमारे ये 205 तक हमारा ये अभ्यास हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पे ही रुक जाते हैं। ये अध्याय हमारा पूरा हुआ है।